हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे हमारे सिद्धदरी वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। वाटरफॉल हम लोग लाइव कवरेज करने के लिए आए हैं और जितने भी ऐतिहासिक प्लेस होते हैं, जो भी हमारी भारतीय संस्कृति कलाओं के केंद्र होते हैं, उन प्लेस पे आज की पीढ़ी जो दूर हो रही है, तो उसी के संदर्भ में हम कुछ व्यू लेना चाह रहे हैं। हमारे साथ एक अंकिता जी जुड़ी हैं, छात्रा हैं, वो अपने बारे में बताएंगी। सबसे पहले अपना इंटरव्यू देंगे और बताएंगे कि जो चीज़ें आप बुक्स में पढ़ती थी, अब आप यहाँ पे डायरेक्टली आई हैं, तो वो चीज़ें आपको कैसे समझ में आती है, क्या वो बुक्स की अपेक्षा ज़्यादा समझ में आती है या उससे बेहतर और समझ में आती है, तो इसी संदर्भ में अपना व्यू देंगे। पहले आप अपना इंटरव्यू देंगे, उसके बाद बताएंगे। अंकिता जी। जैसे मेरा नाम अंकिता कुशवाहा है, मैं MGKVP की छात्रा हूँ और मैं ज्योग्राफी की स्टूडेंट हूँ, BA ज्योग्राफी। कहाँ से बिलोंग करती हैं? यही बनारस से ही। तो सब्जेक्ट भी है, तो मुझे मतलब ज्योग्राफी पहले इतनी समझ में नहीं आती थी। जब हम जगह जगह गए और लोग मतलब माउंटेन भी इतना नहीं पता था कि माउंटेन क्या होता है, लेकिन हम जब गए सब जगह घूमे तो फिर हमें पता चला कि हाँ ऐसे होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं। अपर्दन अपक्षय क्या होता है? जी, बहुत अच्छा टॉपिक आपने उठाया। हाँ, अपर्दन अपक्षय। अपक्षय ये अपर्दन अपक्षय का ही एक रूप है, कह सकते हैं। और झरने, कृत्रिम झरने जैसे वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मतलब अब हमें पता चल रही है तो और अच्छे से देखने को मिलती हैं। वैसे हमें नहीं समझ में आती थी चीज़ें। आने वाले स्टूडेंट को क्या करना चाहेंगे जो इन चीज़ों से दूर भाग रहे हैं? पहले अगर भारत का इतिहास या कुछ भी जानना है तो हमें सबसे पहले अपने पुरानी चीज़ों को, अतीत में जाकर उसको देख कर आएंगे तो वो बेहतर समझ में आएगा। अगर हम सोचते हैं कि हम भविष्य से सोचे, ऐसा हो नहीं सकता है। विज्ञान कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन हम अतीत में जब तक नहीं जाएंगे वो हमें भविष्य नहीं समझ में आने वाला है। तो हमें बड़े लोगों से ये सब सुनते थे सिर्फ, अब जब देखने का मौका मिल रहा है तो फिर अलग ही हो रहा है। हम भी आए थे पर इतना यहाँ का व्यू इतने अच्छे से नहीं देखे थे, पर इसको देखें। हम कल ही झरना टॉपिक पढ़ रहे थे क्योंकि मेरा एग्जाम है। आज हमें समझ में आया हाँ ऐसे ये टूटा होगा, ऐसे पर्दन अपक्षय हुआ होगा, या जैसे भी प्रोसेस कितने बरस लगे होंगे, 1-2 दिन का तो ये है नहीं। तो बस ये सबसे हाँ हमें हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाने चाहिए और उसका मतलब जितना हो सके उतना जाना चाहिए। हाँ पैसे की बर्बादी है, थोड़े पैसे चाहिए, लेकिन ठीक है, नॉलेज गेन करने के लिए कुछ भी हम जैसे उड़ा देते हैं जाके रेस्टोरेंट में, तो ये सब अच्छा है कि हम यहाँ घूम ले। तो आपने भौगोलिक इम्पोर्टेंट महत्व तो बता दिया आपने, आपको ब्यूटी यहाँ का कैसा लगा? बहुत सुंदर, मतलब ऐसा ये देख के फील लग रहा है रह जाओ यहीं पे बस। थैंक यू अंकिता जी। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सिद्धनाथ दरी का लाइव कवरेज करने के लिए आ रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे सिद्धनाथ दरी वाटरफॉल है और जैसा कि आप जाने जितने भी इंडिया में जितने भी वाटरफॉल हैं उनका लाइव कवरेज करने के लिए हर जगह हम इस समय जा रहे हैं और लाइव कवरेज के संदर्भ में कुछ स्टूडेंट के व्यू ले रहे हैं। इसी संदर्भ हमारे साथ एक खुशी जी मिली हैं, ये अपना इंट्रो देंगे और साथ साथ ये भी बताएंगे कि जो इंडिया में हिस्टोरिकल प्लेस हैं, जो भी चीज़ें हम बुक्स में जो चीज़ें स्टूडेंट पढ़ते हैं वो बेहतर तरीके से समझ में नहीं आते, लेकिन जब हम लोग लाइव कवरेज करते हैं डायरेक्टली वहाँ पे जाते हैं तो वो चीज़ें हमें बेहतर समझ में आती है। तो उसके संदर्भ में क्या आपका व्यू है और यहाँ पे घूमने आई हैं, आपको कैसा लगा, पूरा जो है विस्तार से बताएंगे। पहले आप इंट्रो देंगे, उसके बाद जो है अपना बारे में बताएंगे। खुशी जी। छत्तीसगढ़ में सिद्धनाथ दरी और यहाँ पे एक आश्रम भी है, मतलब आगे में। और यहाँ पे मतलब इसके बारे में बुक में ज़्यादा डिटेल में तो नहीं है, बट यहाँ पे घूमने पे मतलब काफ़ी अच्छा फील होता है। मतलब नेचर से हम लोग रिलेट करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। और हिस्ट्रिकल मतलब जो है यहाँ पे चुनार में है, मतलब वो जो चुनार का किला है वो हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं बुक में, लेकिन यहाँ के बारे में, बट ये काफ़ी अच्छा प्लेस है। तो जो स्टूडेंट जो है इसमें कॉलेज बंद चल रहे हैं कोविड की वजह से, तो उनके संदर्भ में आप क्या करना चाहेंगे? अपने हिस्टोरिकल प्लेस में आना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए उनके लिए? घूमना चाहिए। अगर इस टाइम मतलब फ्री क्लासेस तो चल रहे हैं तो फिर यहीं पे घूमना चाहिए, और फिर घर पे बैठ के भी तो अपना मतलब सेफ्टी भी देखना चाहिए मास्क के साथ, और घूमना भी चाहिए। तो आपको यहाँ पे वाटरफॉल जैसा कि आपको दिख रहा है, बुक्स में पढ़ी थी वाटरफॉल क्या होता है, इसका यूज़ क्या है, हमारे रिवर सिस्टम क्या होते हैं, लेकिन ये तो है कि बुक में जो पढ़े रहते हैं वो कभी देखते नहीं हैं। सिर्फ बुक में पढ़ते हैं, जानते हैं, और वो फील तो तब होता है ना जब हम लोग यहाँ पे आते हैं, देखते हैं। तो जितने भी मतलब ऐतिहासिक प्लेस हैं यहाँ पे, जो भी इस तरह के कला और संस्कृति के केंद्र हैं, यहाँ झील झरने पहाड़ हैं, उनको हम जब लाइव देखते हैं, डायरेक्टली आप देखने जाते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर समझ में आता है। तो ऐसे स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहती हैं आप, जो घर पर बैठे हैं बुक्स में पढ़ते हैं, वहाँ पर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हम लोग को नॉलेज तो मिलता है, बट वो उतना नहीं मिल पाता। जब हम लोग खुद से जाते हैं, जाके देखते हैं, उसमें ज़्यादा बुक में तो सिर्फ पढ़ते हैं, जो हम लोग को बुक में जो लिखा है वो हम लोगों को कितना नहीं मालूम रहता है ना। तो ऐसे स्टूडेंट को क्या करना चाहेंगे, ऐसे जगह पे प्लेस पे जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल। ऐसे गार्जियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ऐसे जगह पे प्लेस पे लेके नहीं जाते गार्जियंस अपने बच्चों को? कि अपने पेरेंट्स को मतलब अपने स्टूडेंट्स को लेकर के जाए। टीचर्स को भी पिकनिक पर लेके जाते हैं तो कहीं बनारस में ऐसी किसी जगह पे लेकर के नहीं जाते हैं, तो मतलब ऐसी जगह पे लेके जाए जहाँ पे ब्यूटी नेचर हम लोग देख पाए पूरा, जो बुक में लिखा रहता है। कोई किला के भी होता है तो पास में, जैसे चुनार में होता है, बनारस में होता है, तो वहाँ पर भी लेकर जाए। और पेरेंट्स को भी बोलूँगी कि अपने बच्चों को लेकर के जाए। अपना एक्सपीरियंस कुछ बताएं, इंडिया में कितने हिस्टोरिकल प्लेस में आप घूम चुकी हैं? मैं चुनार में गई हूँ।
जी जी और यहाँ पे यहीं पे आस में मेरा घर है, ज़्यादा दूर पे नहीं है, जी जी तो यहाँ तक हम आते रहते हैं। जी। थैंक यू खुशी जी। हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं सिद्धनाथ दरी का हम लोग लाइव कवरेज करने के लिए आए हैं। और जैसा आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो रिवर सिस्टम हमने आपको पहले भी बता दिया था, जो पहाड़ों से डायरेक्टली जो वाटरफॉल होता है वो ज़्यादा उसमें प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई से गिरता है और उसमें ज़्यादा फ्लो होता है। और जो जहाँ पे मैदानी क्षेत्र उस तरह से प्रेशर नहीं होता। तो कहने का मतलब है हम लोग अलग अलग वाटरफॉल का अलग अलग कवरेज कर रहे हैं और अलग अलग अपना इम्पोर्टेंट है। तो जैसा हमारे पीछे देख रहे हैं वाटरफॉल है और सिद्ध दरी के नाम से जाना जाता है, काफ़ी इसमें फोर्स है। और जैसे इसके पहले हमने लाइव कवरेज किया था टांडा वाटरफॉल का, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी जगह है, सुंदर जगह है। हमारे पीछे देख रहे हैं काफ़ी ऊंचाई से काफ़ी फोर्स से वाटर गिर रहा है। तो इसी का हम लोग आज कवरेज करेंगे और दिखाएंगे आपको किस तरह से इसका वाटरफॉल का विस्तार कैसे है और कितना गहरा है और किस तरह से है। तो आइए इसका लाइव देखते हैं।
हेलो स्टूडेंट, हम लोग सिद्धनाथ दरी वाटरफॉल पे हैं। जैसा आपको दिख रहा है पीछे, काफ़ी बहाव है पानी का और सिद्धनाथ दरी के नाम से जाना जाता है मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में। तो मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे वाटरफॉल हैं। आप ऐसे कर सकते हैं, वाटरफॉल का यहाँ पे मेला है। जैसे हर जहाँ पे हम लोग लाइव कवरेज करने गए, हर जगह पे भीड़ है, हर जगह पे लोग आते हैं पर्यटक के रूप में। तो हमारा देश जो है, इतने संसाधन हैं, जैसा कि आप जानते हैं, जल संसाधन जिसका अपना एक इम्पोर्टेंट है। भारत सरकार जो है जल संसाधनों का विकास कर रही है, जिस जगह पे डैम बना रही है। और जैसा कि आप जानते हैं, जितने भी जल संसाधन है उसका एग्रीकल्चर के रूप में यूज़ हो, चाहे बिजली उत्पादन के रूप में यूज़ हो, चाहे मत्स्य पालन के रूप में यूज़ हो, चाहे वन संपदा को आगे बढ़ाने के रूप में यूज़ हो। तो वन संसाधन और जल संसाधन का अपना एक इम्पोर्टेंट है और इसी का हम लोग कवरेज करने के लिए आते हैं। जैसा आप जानते हैं, एक स्टूडेंट के रूप में आपको जानना चाहिए कि जल संसाधन का क्या महत्व होता है, देश में जल संसाधन कैसे देश को विकास को गति प्रदान करते हैं। आज के समय में जो हमारे पास बेरोज़गारी है, हमारे पास जनसंख्या की वृद्धि की एक बहुत बड़ी समस्या है। इन समस्याओं को निपटारा करने के लिए अगर हम अपने संसाधनों का यूज़ कर सकते हैं तो देश को विकास को गति प्रदान कर सकते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, हमारे पीछे चारों तरफ से वाटरफॉल है और इसका बहाव है। और देश में बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारे वाटरफॉल हैं, बहुत सारे झील और झरने हैं। अगर इसका हम दोहन करें तो बिजली उत्पादन कर सकते हैं, रोज़गार में वृद्धि कर सकते हैं, पर्यटन के क्षेत्र में विकास कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास रास्ते हैं देश को विकसित करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, चाइना, जापान, अमेरिका, रसिया, जितने भी कंट्री हैं, इन्होंने अपने संसाधनों का बेहद अच्छे तरीके से यूज़ किया है, उनका अपने संसाधनों का विकास किया है। और हमारे देश में इतने सारे संसाधन हैं, फिर भी हम विकास की श्रेणी में नहीं आते, विकासशील की श्रेणी में आते हैं। तो आपको लाइव कवरेज करने के पीछे बहुत सारा उद्देश्य है। आपको ज्ञान ही नहीं प्रदान करना है, बल्कि आपके अंदर वो समझ पैदा करनी है कैसे हम अपने संसाधनों का विकास करके, अपने संसाधनों को विकसित करके हम अपने देश को विकसित श्रेणी में ला सकते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, ये सिद्धनाथ दरी वाटरफॉल है। मिर्ज़ापुर का हमने बहुत सारे लाइव कवरेज किया, बहुत सारे वाटरफॉल का लाइव कवरेज किया, लेकिन टांडा वाटरफॉल और सिद्धनाथ दरी वाटरफॉल ये दूसरा वाटरफॉल है जितना विशाल है। टांडा के कह सकते हैं, टांडा का नंबर सेकंड पे रख सकते हैं, इसको फर्स्ट पे रख सकते हैं, क्योंकि नंबर 1 पे अभी तक जितना हमने लाइव कवरेज किया, सबसे पानी का जितना बहाव तेज़ हमने पाया, सबसे ज़्यादा तेज़ बहाव इसी में पाया, इसी वाटरफॉल में पाया। तो सिद्धनाथ दरी वाटरफॉल जो है बहुत ज़्यादा बहाव है, कैंपस इसका काफ़ी बड़ा है और बहुत सुंदर नज़ारा है। जैसा आप देख रहे हैं, चारों तरफ से बहुत फोर्स है। कभी कभी लोग इसमें गिर के बह भी जाते हैं, बहुत डेंजरस प्लेस है ये। कभी भी वीडियो शूट करने के लिए नीचे नहीं उतरना चाहिए, पानी के बहाव में नहीं जाना चाहिए, इसे दूरी बचा के रखना चाहिए। बहुत ख़तरनाक प्लेस होती है ये सब। तो इन सब चीज़ों से दूरी बना के अपने जितने भी देश की धरोहर है, कला, संस्कृति, भौगोलिक परिवेश, उनका नज़ारा लें, उनके बारे में समझें, उसके महत्व को समझें। तो हम अपने इन संसाधनों को अगर महत्व नहीं देंगे तो हम अपने देश का विकास नहीं कर सकते। तो आज की जो पीढ़ी है, उस आज की जो जनरेशन है, उसको समझाना है, उसको बताना है कि इन्हीं संसाधनों का डेवलप करके हम देश को विकसित कर सकते हैं। इन्हीं संसाधनों का यूज करके हम अपने देश में रोज़गार की श्रेणी को बढ़ा सकते हैं, रोज़गार के अवसर में वृद्धि कर सकते हैं। इन्हीं संसाधनों का यूज करके हम बिजली उत्पादन कर सकते हैं। इन्हीं संसाधनों का यूज करके हम वन संपदा को और ज़्यादा समृद्धि कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में वन संपदा बहुत कम होता जा रहा है। जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं। बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे राजस्थान में देखते हैं वन संपदा बहुत कम है, उसका रीज़न है वर्षा या जल का अभाव। लेकिन हमारे उत्तरी भारत में या फिर पूर्वोत्तर भारत में बहुत ज़्यादा जल का प्रवाह है, नदियाँ हैं, झील है, झरने हैं। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से हम वन संपदा को विकसित कर सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए हम एक धरोहर के रूप में उन्हें सौंप सकते हैं। तो हमारे ये चैनल केवल ब्लॉग्स चैनल नहीं है, हम आपको बहुत सारा ज्ञानवर्धक चीज़ें प्रदान करते हैं इस चैनल के माध्यम से और आने वाली पीढ़ी को मोटिवेट करते हैं कि आप अपने जो भी धरोहर हैं, हमारे पास जो भी संसाधन है, चाहे जल संसाधन हो, चाहे मिट्टी संसाधन हो, चाहे वन संसाधन हो, उसके इम्पोर्टेंट को समझें आप, तभी हम अपने देश को विकास की श्रेणी में रख सकते हैं। तो हम अपने इस चैनल के माध्यम से बहुत सारा प्रयास हमारा है कि इस चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि हम अपने जो भी संसाधनों को कैसे यूज़ करें, उसको टेक्नोलॉजी को डेवलप करके कैसे हम अपने संसाधनों का विकास कर सकते हैं। आज हमारी सरकार जो है इन संसाधनों की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है। आज देश में कितने युवा बेरोज़गार हैं, उसका बहुत सारा रीज़न है। हम विश्व के उन देशों में आते हैं जिनके पास संसाधन पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन हमारे पास बेरोज़गारी है। आने का मतलब है हम अपने संसाधनों का यूज़ करके हम अपने देश को विकसित श्रेणी में ला सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में केवल सुंदर नज़ारा ही नहीं दिखाना था, बल्कि आपको उन चीज़ों के बारे में दिग्दर्शन कराना था जो हमसे और आपसे छिपी हुई है। उन चीज़ों को
प्रकाश में लाना था, जिससे आप अपने संसाधनों की इम्पोर्टेंट को समझ सकें। थैंक यू। अब हम लोग लाइव कवरेज और कुछ करना चाहते हैं, काफ़ी लेट हो गया है। 200 किलोमीटर की कंटिन्यू जर्नी करने के बाद चूँकि शाम हो गई है, इस यहाँ का वीडियो को कवरेज करना था, लाइव कवरेज करना था, उसी के प्रयास से बहुत तेज़ आए हैं हम लोग। क्योंकि यहाँ का वीडियो अगर ना शूट करते तो एक दिन फिर देर हो जाता, फिर हम लोग को वाराणसी लौटना पड़ता। ये मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में है। एक ही दिन में 3 वीडियो शूट करना था, जो कि तीनों वाटरफॉल 100 किलोमीटर की दूरी में पड़ते हैं। तो काफ़ी मेहनत भरा काम था। आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। जितना आप सहयोग प्रदान करेंगे उतना हम आपको बेहतर चीज़ें प्रदान करेंगे। वीडियो के माध्यम से बहुत सारे ज्ञानवर्धक चीज़ें प्रदान करेंगे। और हमारे देश में जितने भी झील हैं, झरना है, पहाड़ है, पर्वत है, जो भी इस तरह की धरोहर है, उनको हम आपको वीडियो के माध्यम से हमेशा कुछ न कुछ नई जानकारियाँ प्रदान करते रहेंगे। थैंक यू। चलते हैं हम और लाइव कवरेज करने के लिए।